रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे। यूनिवर्सल हाई स्कूल ने कोरोना प्रॉब्लम की वजह से जो ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ किया है, उस हवाले से मैं आप लोगों की साइंस की टीचर मिस बिनिश क्लास 7 से ये मेरा लेक्चर नंबर 48 है। लेक्चर नंबर 47 में हम लोग चैप्टर नंबर 9 के डिस्पर्जन ऑफ लाइट के टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। इससे पहले हम लोगों ने क्रिटिकल एंगल के बारे में भी पढ़ा था। क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जहाँ पे इंसिडेंस रे जो है वो बेंड होते हुए बिल्कुल फ्लैट हो जाती है और रिफ्लेक्शन रे जो है वो आपके मीडियम के साथ बिल्कुल राइट एंगल बना लेती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना लेती है। इसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं। जबकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जब पानी से हवा की तरफ लाइट थ्रो की जाती है, पास की जाती है, तो इंसिडेंस रे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे रिफ्लेक्टिंग रे जो है वो एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है और जो रे है वो ऊपर की तरफ हवा की तरफ बेंड होने के बजाय वापस पानी की तरफ ही बेंड हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके साथ मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था। होमवर्क में क्वेश्चन था डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विद एग्जांपल। तो इसका आंसर था पेज नंबर 96 पे, टॉपिक 9.6। इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का पहला पैराग्राफ जो दिया हुआ है व्हेन लाइट पासेस से लेकर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तक, और उसके साथ ही नीचे फिगर 9.7 दी हुई है। ये वाली फिगर आपने बनानी थी। आई होप सो आप सब बच्चों ने काम कर लिया होगा, लेकिन अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई है तो यहाँ से देख के अपना होमवर्क करेक्ट कर ले। ये नीचे के जो दो पॉइंट हैं ये नहीं लिखने, सिर्फ जहाँ पे डायग्राम बनी हुई है और डायग्राम से ऊपर का जो पैराग्राफ है इसको आपने लिखना है और डायग्राम बनानी है। अब हम लेक्चर नंबर 48 की तरफ आते हैं। लेक्चर नंबर 48 स्टार्ट करने से पहले तमाम बच्चे अपनी बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 96। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 डिस्पर्जन ऑफ लाइट का टॉपिक 9.7 पढ़ना है, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पेज नंबर 96। सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग मैनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन फॉर देयर वर्किंग। इसमें उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे यूज़ हमारे आमतौर पे यूज़ हो रहे हैं जिनमें हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से बनी हुई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने पड़ते हैं। वो तमाम इंस्ट्रूमेंट जो कि हम लोग इधर जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस जो है वो काम करता है, उनके उसमें इस्तेमाल होने वाली कॉमन चीज़ जो है दैट इज़ कॉल्ड द प्रिज्म। सबसे पहले हम प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। प्रिज्म क्या होता है? A prism is a block of glass with 3 rectangular and 2 triangle surfaces. A right angle prisms has 190 and 45 degree angles. The critical angles of glass is about 42 degree. When light enter the prism, it will undergo total internal reflection. जी, ये एक साथ ही आपको प्रिज्म दिखाया गया है। ये आप इंशाल्लाह जब स्कूल आएंगे तो मैं आपको वहाँ पे भी दिखाऊंगी प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म में उन्होंने कहा 3 रेक्टेंगुलर शेप्स बनी होती हैं और 2 ट्रायंगल बनी होती हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। ये एक ट्रायंगल शेप है, एक ये ट्रायंगल शेप है। इसके साथ ही एक रेक्टेंगल शेप आपको ये ऊपर वाली साइड पे नज़र आ रही है। एक ये नीचे वाला बॉक्स बना हुआ है ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का, और ये एक बैक साइड पे बना हुआ है। ये 3 रेक्टेंगल्स दी गई हैं और 2 ट्रायंगल्स दी गई हैं। इनको मिलाकर एक शेप बनाई गई है, दैट ब्लॉक इज कॉल्ड द प्रिज्म। उसके बाद उन्होंने कहा प्रिज्म में एक 90 डिग्री होता है, जैसा कि यहाँ पे शो किया गया है। ये 90 डिग्री शो किया गया है और उसके अलावा 2 45 डिग्री होते हैं, जैसा कि यहाँ पे ये शो किए जा रहे हैं 45 डिग्री। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक क्रिटिकल एंगल ग्लास भी मौजूद होता है, जैसे कि 42 डिग्री ग्लास में होता है। यहाँ पे पिछले लेक्चर नंबर 46 में भी पढ़ चुके हैं, 46 या 47 में हम लोग पढ़ चुके हैं। व्हेन लाइट एंटर द प्रिज्म इट विल अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब उन्होंने कहा कि कोई भी लाइट प्रिज्म के अंदर एंटर होती है तो वो टोटली जो है इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाती है, यानी कि अंदर ही उसके बहुत सारे कलर्स में फैल जाती है। ये था प्रिज्म। इसके बाद हम आगे जो आज हम लोगों ने पहला इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है दैट इज़ द बाइनोकुलर। बाइनोकुलर के साथ में आपको
डायग्राम भी बनाई हुई है, हम पहले उसकी रीडिंग कर लेते हैं। द क्रिटिकल एंगल ऑफ द ग्लास इज अराउंड 42 डिग्री व्हेन लाइट एंटर आर राइट angle prism. It make an angle greater than the critical angle. It causes total internal refraction to take place. The binocular uses reflecting prisms to see distant object. Distant का मतलब होता है जो दूर ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में बताया गया है, यहाँ पे दो इस तरह बाइनोकुलर में दो प्रिज्म इस तरह से फिट कर दिए जाते हैं। एक इस साइड पे फिट किया जाता है, एक नीचे वाली साइड पे फिट कर दिया जाता है। दो प्रिज्म फिट कर किए जाते हैं। उसके बाद लाइट जो है वो सामने वाले एरिया से एंटर होती है और पहले वाले प्रिज्म के ऊपर पहले वाले प्रिज्म पे पड़ती है, जहाँ से ये रिफ्लेक्ट होने के बाद दूसरे प्रिज्म के ऊपर रिफ्लेक्ट होती है और फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट 42 डिग्री के ऊपर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में उसकी जो लाइट है वो एंटर होती है और इसी तरह हम कोई भी दूर की चीज़ को अपने पास देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेरिस्कोप। आई होप सो आपको बाइनोकुलर समझ आ गया। तो बाइनोकुलर को हम आम जुबान में दूरबीन भी कहते हैं, जो कि कोई भी दूर की चीज़ देखने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसको वैसे इसका नाम दूरबीन हम आम इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर दो प्रिज्म मौजूद होते हैं। दोनों प्रिज्म एक दूसरे के आमने सामने 42 डिग्री के एंगल पे रखे जाते हैं, ताकि एक तरफ एक जो लाइट सामने वाले मिरर से एंटर होती है वो जाके पहले प्रिज्म के ऊपर टकराती है और वहीं से उसका एंगल चेंज होकर रिफ्लेक्ट होकर वो दूसरे प्रिज्म पे गिरती है और वही लाइट दोबारा से 42 के डिग्री के एंगल पर हमारे रिफ्लेक्ट होकर बैक वाली साइड के मिरर पे आती है, जहाँ से हम लोग देखते हैं और वो हमारी आई में रिफ्लेक्ट होकर हमें उस दूर का इमेज करीब करके दिखाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज पेरिस्कोप। सबसे पहले इसकी रीडिंग कर लेते हैं। वी कैन सी ऑब्जेक्ट विच आर हायर देन आर आईज विच द हेल्प ऑफ पेरिस्कोप। A simple periscope consisting of a tube at the end of each are fitted two right angle prisms. The first prism turn light coming from the object toward the second prism turn it to our eyes. The prism use the principle to total internal reflection. Periscope are used in सबमरीन्स एंड टैंक्स एक्सेट्रा। जी, पेरिस्कोप क्या होता है? पेरिस्कोप उनका एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि ऊपर बहुत हाइट पे जो चीज़ मौजूद होती है, आपकी आई से बहुत ज़्यादा हाइट पे मौजूद होती है, उसको आपकी आई के करीब लाकर दिखाता है। सिंपल पेरिस्कोप कंसिस्टिंग अ ट्यूब। जो सिंपल आम यूज़ होने वाला पेरिस्कोप है उसमें एक ट्यूब होती है, यानी कि एक पाइप टाइप चीज़ होती है। एट द एंड ऑफ द ईच आर फिटेड टू राइट एंगल प्रिज्म्स। और दोनों प्रिज्म ट्यूब के दोनों साइड्स पर एक एक प्रिज्म फिट कर दिया जाता है। द फर्स्ट प्रिज्म टर्न लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टूवर्ड द सेकेंड। टूवर्ड की तरफ कहते हैं, टूवर्ड का मतलब होता है की तरफ। तो पहला जो प्रिज्म है जो उसकी तरफ जो लाइट आ रही होती है वो उसको टर्न करके सेकेंड प्रिज्म की तरफ फेंक देता है, यानी कि राइट एंगल 90 डिग्री के एंगल पे दूसरे प्रिज्म की तरफ फेंक देता है। द सेकेंड प्रिज्म टर्न इट टू और आइज। और दूसरा जो प्रिज्म है वो दोबारा उसका 90 डिग्री के एंगल से उसको टर्न करके यानी कि मोड़ के आपकी आंख की तरफ फेंक देता है। द प्रिज्म यूज द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो प्रोसेस है वो इस्तेमाल हो रहा है। पेरिस्कोप आर यूज इन सबमरीन्स, टैंक्स एक्सेट्रा। सबमरीन्स कहते हैं आबदोज मतलब जो कि पानी के अंदर जो मशीनें चलती हैं, जिनको हमारे आर्मी में यूज़ किया जाता है, पानी के अंदर वो चलती हैं, उनके ऊपर एक ट्यूब एक पाइप की तरह की चीज़ एंटर होती है। जैसे कि मैं अभी आपको इसकी पिक्चर दिखा देती हूँ। ये है इसको कहते हैं जी पेरिस्कोप। पेरिस्कोप में जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे एक सिंगल ट्यूब ऐसे ये मौजूद है। इसके दोनों साइड पे एक एंड पे यहाँ पे प्रिज्म मौजूद है और एक दूसरे एंड पे यहाँ पे प्रिज्म मौजूद है। और दोनों ट्यूब जो हैं आगे से इस तरह से मुड़ी हुई होती हैं। ये वाली ट्यूब जो होती है ये टैंक वगैरह के अंदर होती है और ये वाली जो ट्यूब होती है ये ज़मीन के ऊपर या पानी के ऊपर जो है उसको पानी के ऊपर रखी जाती है। यहाँ से लाइट जो एंटर होती है वो प्रिज्म के ऊपर पड़ती है और यहाँ से राइट एंगल करते हुए वो नीचे वाले प्रिज्म के ऊपर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और वही लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आई में आती है और वहाँ पे हमारा इमेज जो है ये ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो हमें क्लियर नज़र आता है।
यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हो कि प्रिज्म में हमेशा जो एंगल है वो 90 डिग्री पे बन रहा है, जहाँ पे प्रिज्म को फिट करने का जो तरीक़ेकार है कि हमेशा लाइट जो है प्रिज्म को इस तरह से फिट किया गया है कि जब लाइट उसके ऊपर पड़ती है तो एग्जैक्ट 90 डिग्री के ऊपर नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट होती है, और नीचे वाले प्रिज्म को भी इसी तरह से फिट किया गया है कि जब ऊपर से लाइट उसके ऊपर पड़ती है तो वो एग्जैक्टली उसको 90 डिग्री के ऊपर रिफ्लेक्ट करती है जी। लेक्चर नंबर 48 हमारा यहीं तक था। आई होप सो आप सब बच्चों को समझ आ गया होगा। हम लोगों ने आज 2 एप्लीकेशंस पढ़ी हैं, बाइनोकुलर और पेरिस्कोप। बाइनोकुलर के बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बताया है। बाइनोकुलर जो होता है उसको दूरबीन भी कहा जाता है, जिसके अंदर 2 प्रिज्म्स मौजूद होते हैं। इसी तरह पेरिस्कोप भी एक ट्यूब लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर 2 प्रिज्म मौजूद होते हैं जो कि इमेज को करीब करके देखने में इस्तेमाल होते हैं। इसके साथ मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रही हूँ, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ प्रिज्म के ऊपर आपने शॉर्ट नोट लिखना है। और सेकंड क्वेश्चन है, ड्रा अ डायग्राम ऑफ पेरिस्कोप की सिर्फ डायग्राम आप लोगों ने बनानी है। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 48 में हम लोग डिस्पर्जन ऑफ लाइट चैप्टर नंबर 9 डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके हम 2 यूजेस पढ़ चुके हैं। आगे मिरजेस और फिश आई व्यू जो है वो इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 48 में पढ़ेंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को अपने ज़मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।